हेलो बच्चों। तो बच्चों आज एक बहुत ही स्पेशल काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम है जिसमें बॉल का मोशन हम इन प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस देखने वाले हैं और वो भी वेरिएबल एयर रेजिस्टेंस। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन को हम स्पेशल तरीके से करेंगे और एक टफ लगने वाला सवाल बहुत इजी वे में हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जेई मेन, जेई एडवांस और नीट जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं बेटा। इसमें लिखा है बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, return back on the ground with a velocity 16 meter per second. If the air resistance is proportional to the speed of the ball, find the air time of the ball. मतलब बॉल हवा में कितनी देर रही है और एक्सेलेरेशन ऑफ फ्री फॉल जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको दे रखा है। तो क्वेश्चन में बच्चों कुछ ऐसा गिवन है कि एक बॉडी को हमने 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से थ्रो किया है और बॉल ऐसे जा करके जब वापस आती है तो बॉल की जो स्पीड है वो है 16 मीटर पर सेकेंड। बॉल की जो रिटर्निंग में जो स्पीड है बेटा 16 मीटर पर सेकेंड। अब हम सब लोग जानते हैं अगर एयर रेजिस्टेंस ना होता तो बॉल जितनी स्पीड से ऊपर जाती उतनी स्पीड से नीचे आती, बट एयर रेजिस्टेंस की वजह से ये वेलोसिटी जो है चेंज हुई है, कम स्पीड आ रही है। अब कांस्टेंट एयर रेजिस्टेंस के क्वेश्चन तो हम सबने किए होते हैं जहां पर हम एयर रेजिस्टेंस को कांस्टेंट मानते हैं, बट वो एक अजम्पशन होता है। यहां पर इन्होंने बोला है कि एयर रेजिस्टेंस जो है वो वेलोसिटी के बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ऑफ कोर्स अपोजिट टू द वेलोसिटी लगेगा। तो अगर आप देखें कि इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे कि इजी वे में सॉल्व हो जाएगा, तो बेटा जब बॉल यहां कहीं पर भी हवा में होगी आप देखिए तो इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। अगर मैं बात करूं तो एक ग्रेविटी लग रहा होगा, ठीक है, जो जी की डायरेक्शन में लगेगा, और एक वेलोसिटी के अपोजिट जो स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एयर रेजिस्टेंस लग रहा होगा। तो अगर मैं इस पे नेट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन लिखूं तो नेट फोर्स में ग्रेविटी का फोर्स होगा जो मैं वेक्टोरियल इक्वेशन लिख रहा हूं बेटा, और एक होगा हमारा एयर रेजिस्टेंस जो वेलोसिटी के अपोजिट होगा, इट इज माइनस के टाइम्स वी वेक्टर। ये दो फोर्सेस बेटा बॉडी पे लग रहे होंगे एंड इट विल बी इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो ये मैंने न्यूटन का सेकंड लॉ लगा दिया। अब अगर आप इसको देखो ध्यान से कि इसको अगर मैं दोनों तरफ बेटा dt से मल्टीप्लाई करके अगर मैं इसे इंटीग्रेट कर दूं तो ये क्वेश्चन बिना एक्चुअल इंटीग्रेशन सॉल्व किए ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तुम देखो मैंने दोनों तरफ dt से मल्टीप्लाई किया और मैं क्या करने वाला हूं, मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करने वाला हूं। तो जब मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया बच्चों तो आप देखें कि ये m इंटू जी वेक्टर ये कांस्टेंट है, और मान लेते हैं बेटा यहां से यहां तक का जो टोटल टाइम है वो कैपिटल टी है। तो जीरो से कैपिटल टी के लिए हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, जीरो से कैपिटल टी। तो ये mg और dt का इंटीग्रेशन बेटा कैपिटल टी हो जाएगा। अब आप यहां ध्यान दें, वेलोसिटी का जो इंटीग्रेशन होगा टाइम के साथ इंटीग्रल v dt ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, v इक्वल टू ds बाई dt। तो इंटीग्रल v dt डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। एंड अगेन इंटीग्रल a dt जो है वो हमारा हम जानते हैं चेंज इन वेलोसिटी है, तो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। तो ये हमारे पास एक वेक्टर इक्वेशन मिल जाएगी बेटा, हमने वेक्टर को ही इंटीग्रेट किया है। अब आप देखें इस खास बात क्या है, इस तरह से इंटीग्रेशन करने से ये सवाल कैसे आसान हो गया, क्योंकि जब ये बॉल वापस जाकर के नीचे से जाकर के वापस आ जाएगी तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। तो ये वाला टर्म जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। अब मैं दोनों तरफ अगर मैग्नीट्यूड ले लूं बेटा, दोनों तरफ मेरे पास दो वेक्टर में मैग्नीट्यूड ले लेता हूं, तो ये जी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा ये मास मॉड ऑफ वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर ना, इसका वी और माइनस यू का मैग्नीट्यूड बेटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा mg इंटू टी, और ये अब आप देखें कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है बेटा वो ऊपर की तरफ है और फाइनल वेलोसिटी v डाउनवर्ड है। तो जब आप इस वेक्टर में इसको घटाएंगे तो v के साथ u पलट कर आएगा, तो इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो v प्लस यू हो जाएगा, m टाइम्स v प्लस यू। तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट आप कह सकते हो u प्लस v डिवाइड बाई g हो जाएगा। u आपका कितना था 30, ये 16 है, डिवाइड बाई 10 है, तो दैट विल बी 4.6 सेकेंड। तो आप देख सकते हैं कि एक्चुअली हमने इंटीग्रेट तो किया है, लेकिन जिस तरह से हमने इंटीग्रेट किया है तो ये एक बेहतरीन सवाल जो है हम लोगों ने एक स्पेशल तरीके से सॉल्व करके इजी वे में इसका आंसर पा लिया है। तो बच्चों इसी तरह के क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपके लिए क्वेश्चन हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।